भाई स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। तो सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन आई क्या है। तो ह्यूमन आई के लिए हम लोग ये चित्र एक बना दिया हमने। तो देखेंगे मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र दोस्तों क्या है। मानव नेत्र ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब बेटा होता है दिया हुआ। एक एक बात को समझिएगा कि प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ। तो मानव नेत्र ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपहार है, गॉड गिफ्टेड जिसे बोलते हैं, एक ऐसा उपहार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को सुगमता यानी आसानी से देख सकते हैं। क्या कहलाता है? मानव नेत्र कहलाता है। फिर अब आते हैं मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में कई सारे पार्ट होते हैं। पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका पार्ट होता है दृढ़ पटल होता है, कार्निया होता है, आइरिस होता है, ऐसे कई सारे पार्ट होते हैं। तो पार्ट के अंदर बेसिक पढ़ेंगे किसमें कौन सा दृढ़ पटल है, कौन सा कार्निया है, कौन सा आइरिस है, किस रोग कौन सा रोग होता है, इसका निवारण क्या है, कारण पढ़ेंगे, उपयोग इसको दूर करने के उपाय पढ़ेंगे, कई सारे उपाय पढ़ेंगे और अच्छी चीजें पढ़ेंगे। तो काफी अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, शुरू करते हैं कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र हम लोग हेडिंग डालते हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में बेटा सबसे पहले लिखेंगे मानव नेत्र। जो मैंने आपको बताया बस वही लिखना है। मानव नेत्र ईश्वर द्वारा यानी भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा दिया हुआ है दोस्तों। प्रदत्त लिख लेंगे, प्रदत्त कोष्टक में लिख लेंगे दिया हुआ। बेटा क्या लिखा मैंने? दिया हुआ। एक ऐसा उपहार है, एक ऐसा उपहार है जिसकी सहायता से क्या होता है, हम वस्तुओं को क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो लिखेंगे जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो क्या होता है? मानव नेत्र। अब मानव नेत्र की संरचना के बारे में देखते हैं। तो ऊपर हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं मानव नेत्र की संरचना। ठीक है ना, संरचना। तो सबसे पहला आता है दृढ़ पटल बेटा। क्या आता है संरचना में? दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल में क्या होता है कि दृढ़ पटल बेटा आपका कौन सा पार्ट होता है? सबसे पहली बात ये जानते हैं, ये जो आपका होता है वो होता है दृढ़ पटल सबसे ऊपरी। तो दृढ़ पटल में इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मानव नेत्र क्या है, खोखला गोला है जो अपारदर्शी श्वेत द्रव से भरा होता है। क्या होता है कि मानव नेत्र एक खोखला गोला। सबसे पहले लिखेंगे दृढ़ पटल में हम लोग क्या लिखेंगे कि मनुष्य का नेत्र लगभग, मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के क्या होता है बेटा, समान होता है। मानव नेत्र, मानव का मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। ठीक है, ये बाहर से अपारदर्शी तथा श्वेत द्रव से भरा होता है। ये बाहर से लिखेंगे, ये बाहर से दोस्तों अपारदर्शी, ये बाहर से बेटा अपारदर्शी श्वेत दृढ़ पटल से, श्वेत दृढ़ परत से घिरा होता है। ये बाहर से श्वेत दृढ़ पटल से घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। जिसे जिसे हम
लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की, अब एक चीज देखिए, ये बाहर का पार्ट है, दिख रहा है ना, तो पॉइंट पकड़ने की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा नेत्र के भीतरी भाग जैसे कार्निया, आइरिस, कांचाप, द्रव लेंस, जिसके द्वारा इनकी सुरक्षा होती है। तो हम लोग लिखेंगे जिसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है, जिसके द्वारा लिखेंगे, जिसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। ठीक है ना, मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखली गोली के समान है, जिस यह बाहर से अपारदर्शी श्वेत दृढ़ परत से घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दृढ़पटल कहते हैं, जिसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की क्या होती है, सुरक्षा होती है। तो क्या कहलाता है, आपका दृढ़पटल कहलाता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग हम लोगों की रक्तक पटल। क्या बेटा, रक्तक पटल। तो रक्तक पटल, अब दृढ़ पटल के बाद रक्तक पटल आया, तो रक्तक पटल जानते हैं, दृढ़ पटल के बाद वाला क्या कहलाता है, आपको रक्तक पटल कहलाता है। तो एक एक चीज आप लोगों को पढ़ना है बेसिक से, कि सबसे पहले क्या आता है, मान लो दृढ़ पटल के बाद रक्तक पटल। तो देखते हैं रक्तक पटल क्या होता है, रक्तक पटल। तो ये शायद ना हो तो ऊपर लिखेंगे रक्तक पटल। ठीक है, रक्तक पटल देखते हैं बेटा, दृढ़ पटल समझ में आया, आप देखें रक्तक पटल क्या होता है। दृढ़ पटल समझी, अब देखेंगे रक्तक पटल। तो सेकंड नंबर हम लोगों को क्या बेटा, रक्तक पटल। रक्तक पटल। तो रक्तक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ की, जो बेटा दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ का जो काले रंग का होता है, वो क्या होता है, आपका रक्तक पटल होता है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा कि दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी, किस रंग की, काले रंग की, यानी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक परत या झिल्ली होती है, पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तक पटल बोलते हैं। एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, जिसे जिसे रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग की क्या होती है, काले रंग के कारण यह आपतित प्रकाश को, अब क्या होता है कि काले रंग की है, अब काले रंग के कारण आपतित प्रकाश को बेटा क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। आप मतलब क्या होता है, जैसे कि बेटा हम लोग पत्ती देखते हैं, कोई भी पत्ती हमें लोगों को हरी दिखाई पड़ती है, तो उसमें प्रकाश कई रंग अवयवों की, प्रकाश 7 रंगों के अवयवी होता है, अवयवी भागों में विभाजित होता है। तो प्रकाश की किरण पड़ी, बाकी किरणों को क्या करती है, वो परावर्तित करके और जो अवशोषित कर लेती है, और हरे रंग को परावर्तित कर देती है, हरे रंग को परावर्तित कर देती है, इसीलिए पत्ती जो होती है हम लोगों को हरी दिखाई पड़ती है। वही अगर हम लोग लाल कांच में देखें तो हम लोगों को काला दिखाई पड़ता है। तो बेटा क्या होता है कि जब ये रक्तक पटल क्या होता है कि काले होने के कारण ये प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो लिखेंगे बेटा रक्तक पटल में कि काले रंग के कारण आपतित प्रकाश को, काले रंग के कारण यह आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ठीक है ना, इसे कोराइड भी कहते हैं बेटा, हाँ इसे कोराइड भी कहते हैं, कोराइड,
कोराइड भी कहते हैं। अब एक एक चीज देखिएगा बेटा कि दृढ़ पटल के बाद क्या आता है, रक्तक पटल। तो रक्तक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल की भीतरी पृष्ठ जो होता है, भीतरी पृष्ठ से लगी जो बेटा ये होती है आपकी काले रंग की एक झिल्ली होती है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये जो बता रहा हूं ये मैंने बना दिया, फिर एक बार देख देता हूँ। काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, काले रंग की क्या होती है, एक झिल्ली होती है, ठीक है ना, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ये काले रंग के कारण जो आपतित प्रकाश को ये अवशोषित कर लेती है, जिसे हम लोग इसे कोराइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोराइड। अब रक्तक पटल के बाद बेटा आते हैं कॉर्निया। तीसरा पॉइंट हम लोगों का क्या है, कॉर्निया, ठीक है ना, कॉर्निया। अब कॉर्निया देखते हैं कि कॉर्निया क्या है। कि बेटा कॉर्निया देखते हैं, तो कॉर्निया क्या होता है आपका कि दृढ़ पटल के बाद आपका रक्तक पटल आया, ठीक है, फिर रक्तक पटल, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, यानी लिखेंगे क्या होता है कि दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है, ये आपका कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है बेटा, कॉर्निया कहलाता है। तो क्या समझना है कि दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ कठोर भाग होता है, कॉर्निया। और बेटा कॉर्निया के बारे में हम आपको एक बात बता दें, जो हमारी आंखों में नेत्र प्रवेश करता है वो वास्तव में कॉर्निया से ही प्रवेश करता है, कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। तो हम लिखेंगे कि दृढ़ पटल के सामने का एक कठोर भाग, दृढ़ पटल के, लिखेंगे कि दृढ़ पटल के सामने का, दृढ़ पटल के सामने का क्या होता है कि कठोर भाग, यानी दृढ़ पटल के सामने का तो कुछ उभरा हुआ, ऐसे लिखेगा, कुछ उभरा हुआ और क्या होता है, कठोर भाग होता है। दृढ़ पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ कठोर भाग पारदर्शी होता है। कठोर भाग क्या होता है बेटा, पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, जिसे और बेटा इसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें प्रकाश का क्या होता है बेटा, अपवर्तन होता है। लिखिए एक बार नोट करिएगा, इसमें प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। और नेत्र में प्रकाश क्या होता है, इसी माध्यम से अंदर जाता है। तो नेत्र में प्रकाश, लिखेंगे नेत्र में क्या होता है, नेत्र यानी हमारी आंखों में प्रकाश, नेत्र में प्रकाश क्या होता है बेटा, नेत्र में हमारे पे इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। हाँ, नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है, ठीक है ना। क्या होता है, मैंने कॉर्निया में आपको क्या बताया कि दृढ़ पटल के सामने का कुछ कठोर भाग अपारदर्शी होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। याद रखिएगा, इसमें प्रकाश का बेटा अपवर्तन होता है, परावर्तन और कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपवर्तन ही होता है। और इससे क्या होता है कि नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। तो बेटा ये क्या होता है, कॉर्निया। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा दृढ़ पटल पढ़ा, फिर रक्तक पटल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, कॉर्निया पढ़ा। तो एक एक बेसिक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। तो मानव नेत्र अगर आपको विस्तृत उत्तरी में अगर पूछ देगा मानव नेत्र के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है, पूछ दिया जाता है। तो बस आपको 5 नंबर आपके कंफर्म है, पक्के। अगर आपने एक एक चीज अच्छे से पढ़ी है, वीडियो देखी है, तो दृढ़ पटल हो गया, रक्तक पटल हो गया, आपका कॉर्निया हो गया। अब हम लोगों का अगला बेटा क्या है, कॉर्निया के बाद आइरिस देखते हैं। आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे का भाग जो अपारदर्शी होता है उसी आइरिस बोलते हैं। तो ये जो है बोल देते हैं, कॉर्निया के पीछे का भाग जो अपारदर्शी होता है इसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। तो चलो कॉर्निया को साफ करके ऊपर आइरिस लिखते हैं, इसी जगह लिख देते हैं आइरिस। तो तीसरी जगह मैंने कॉर्निया लिखा था, चौथा क्या हो जाएगा बेटा आपका आइरिस।
है ना, आइरिस। तो बेटा आइरिस आपका क्या होता है कि जो लेंस होता है ये आपका जो लेंस होता है यही आपका बेटा आइरिस होता है। क्योंकि ना देखो इधर से तो हमारी खत्म हो गई, दर्पटल देख लिया, रक्तक पटल देख लिया, कार्निया देख लिया। अब आइरिस समझते हैं कि वास्तव में आइरिस क्या होता है। तो बेटा आइरिस क्या होता है कि कार्निया के पीछे रंगीन, कार्निया के पीछे एक रंगीन और कैसा अपारदर्शी, ठीक है ना, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी क्या होता है, झिल्ली का एक पर्दा होता है। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का क्या होता है, एक पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया कि आइरिस कार्निया ही हुआ, कार्निया के पीछे तो है आइरिस, आपका आइरिस ये लिखा है, तो कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। तो ये बात समझ में आएगी, ये कठोर ही पर्दा होता है आपका, आइरिस जो होता है वो कठोर पर्दा होता है। किसके पीछे होता है, एक बार रिबैक करते हैं, रिबैक जब हमने किया तो द्रपटल के बाद रक्तक पटल के बाद क्या आया, कॉर्निया आया, कॉर्निया के बाद आइरिस आया। द्रपटल सबसे ऊपरी पटल होता है, रक्तक पटल द्रपटल के बाद होता है, ये काले रंग का होता है, कार्निया होता है, कार्निया के बाद आइरिस होता है। रक्तक पटल क्या होता है, काले रंग का, इससे प्रकाश क्या होता है, अवशोषित होता है, ठीक है ना। और मानव नेत्र कार्निया के माध्यम से जो जाता है, जो प्रकाश प्रवेश करता है वो किसके माध्यम से करता है, कार्निया के माध्यम से करता है, और ये हुआ आइरिस। अब हम लोग आइरिस के बाद अगला आता है बेटा पुतली एवं नेत्र तारा क्या होता है, ठीक है ना, पुतली एवं नेत्र तारा, पुतली एवं नेत्र तारा, ठीक है। अगला है हम लोगों का हेडिंग पुतली एवं नेत्र तारा। तो पुतली एवं नेत्र तारा में देखते हैं बेटा, पुतली एवं नेत्र तारा। तो पुतली एवं नेत्र तारा में क्या होता है कि आइरिस के बीच एक छोटा छिद्र होता है। अब आइरिस के बीच एक यहाँ पे छोटे छिद्र होते हैं, ये देखिए छिद्र है कई सारे, तो आइरिस के बीच एक छोटा छिद्र होता है। तो ऐसा करते इसे ऊपर लिखते हैं, साफ नहीं आ रहा हो, इसे ऊपर लिखते हैं हम लोग, इसे ऊपर लिखेंगे। तो वो कौन सा नंबर है बेटा, पहला ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, चौथा ये था, फिफ्थ नंबर है, तो 5 नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। क्या था, मानव नेत्र, पुतली एवं अथवा नेत्र तारा, हाँ पुतली एवं, इसे प्यूपिल बोलते हैं, पुतली एवं नेत्र तारा। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे, आइरिस के पीछे एक छोटा छिद्र होता है, आइरिस के पीछे एक छोटा छिद्र होता है, आइरिस पीछे एक छोटा छिद्र, छेद होता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, पुतली बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पुतली ना, जानते हैं जिसे पुतली, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये गोल तथा काला दिखाई देता है, जो ये छेद होते हैं गोल होते हैं और काले दिखाई देते हैं, लिखेंगे यह गोल तथा काले ठीक है ना। तो ये
पॉइंट लिखा कि ये क्या होते हैं, ये गोल तथा काले दिखाई देते हैं। कार्निया में आया प्रकाश पुतली से, हाँ अब क्या होता है कि कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस द्वारा क्या होता है, आता है। मतलब कार्निया से जो प्रकाश आता है वो लेंस के माध्यम से आता है। तो हम लोग लिखेंगे कि कार्निया से आया हुआ प्रकाश, कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर, इसी के आगे क्या होता है, कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर। अब बेटा कार्निया से आया प्रकाश, तो क्योंकि मानव नेत्र में प्रकाश तो कार्निया से ही अंदर प्रवेश करता है ना, तो यही तो लिखेंगे कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर क्या होता है, पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। अब देखिए कार्निया से जो आया प्रकाश है वो पुतली से होकर, आइरिस ये आपका पुतली यानी नेत्र तारा जो होता है, नेत्र तारा के जो गोल गोल होते हैं आइरिस होते हैं, नेत्र तारा से आगे लेंस से ही तो प्रकाश प्रकाशित होते हैं, लेंस पर ही तो पड़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर, पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है, पुतली से होकर ही किस पर पड़ता है, लेंस पर। अभी तो दिखाई देता है हम लोगों को लेंस पर, मतलब क्या हुआ, प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर क्या होता है बेटा, पड़ता है। ठीक है ना। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में, हाँ पुतली की यह विशेषता होती है कि, पुतली क्या विशेषता होती कि अंधकार में जब अंधेला होता है तो बड़ी, और जब काफी उजेला पड़ता है, प्रकाश पड़ता है तो ये छोटी हो जाती है। अब क्या होता है कि मेरी आंख इस समय ऐसी है, अगर लाइट पड़ेगी तो ऑटोमेटिक पुतली क्या विशेषता होती है कि छोटी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, और जब प्रकाश नहीं पड़ता है अंधेले में तो काफी बड़ी हो जाती है। तो पुतली की क्या विशेषता होती है कि ये अंधकार में अपने आप की यह अंधकार में ये क्या करती है, अंधकार में अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश पड़ने पर अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश पड़ने पर यह क्या हो जाती है बेटा, छोटी हो जाती है। छोटी हो जाती है। तो क्या हुआ कि आइरिस के पीछे का एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, ये गोल तथा काले रंग की होती है। ठीक है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है, पुतली की ये विशेषता होती है बेटा। पुतली की एक एक पॉइंट रख याद रखिएगा कि पुतली सबसे पहले प्रवेश जो प्रकाश होता है कहाँ से प्रवेश करेगा, कार्निया से होकर। जब कार्निया से होकर प्रवेश करेगा और कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही, और किससे होकर जाएगा, कार्निया में प्रवेश तो करेगा लेकिन किससे होकर जाएगा, पुतली से। तो पुतली से होकर ही जाता है, पुतली जो होती है उससे होकर जाता है, और लेंस पर जब पड़ता है तो और क्या इसकी विशेषता होती है कि जब प्रकाश अधिक बढ़ेगा, याद रखिएगा जब प्रकाश आंखों में हमारे अधिक बढ़ेगा तो पुतली की विशेषता होगी कि छोटी हो जाएगी, और जैसे अंधकार लाइट चली गई तो अपने आप बड़ी हो जाएगी, कि हम लोग देखने की प्रयास करता है वो रखी है चीज तो क्या होता है, बड़ी हो जाती है। तो इसकी विशेषता जरूर याद रखिएगा कि अंधकार में अपने आप बड़ी या अधिक प्रकाश पड़ने पर छोटी हो जाती है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, हालांकि पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ भी सकता है कि मानव नेत्र में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी विशेषता होती है कि लाइट जाने पर या अधिक प्रकाश पड़ने पर वह अधिक छोटा हो जाता है, और अधिक प्रकाश पड़ने पर छोटा हो जाता है, और अंधकार होने पर बड़ा हो जाता है। अब ऑप्शन सुनिएगा, आपको दे देगा पुतली एवं नेत्र तारा, दृढ़पटल, रक्तक पटल, आइरिस। अब तो कंफ्यूजन बात होगी, अरे रक्तक पटल दे दिया, दृढ़पटल दे दिया, तो और कार्निया भी दे दिया, और चौथा ये दे दिया। अब तो असंभव वाली बात है, कार्निया तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, प्रकाश पड़ा तो बहुत से लड़के क्या करेंगे, कार्निया पे टिक कर देंगे, क्योंकि अब ये नहीं जानेंगे कार्निया होता क्या है। कार्निया क्या होता है कि इसी से तो प्रवेश करता है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि पुतली और नेत्र तारा की ही ये विशेषता होती है, ना कि हमारी कार्निया की। कार्निया की विशेषता होती है कि ये किससे होकर जाती है, इससे तो प्रवेश करता है, जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, इससे प्रवेश करता है, और पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो एक चीज से होकर ही जाएगा ना बेटा, तो ये लेंस से होकर जाता है, यानी क्या होता है कि पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है, और पुतली की ये विशेषता होती है, ना कि कार्निया की विशेषता बेटा नहीं होती है।
पुतली की ही यह विशेषता होती है कि अंधकार में अपने आप ये बड़ी और अधिक प्रकाश पड़ने पर ये अपने आप बेटा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो याद रखिएगा, ना कि कार्निया, हाँ की क्या, पुतली। तो ठीक है, पढ़ने पर अत्यधिक क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। पुतली में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। अब अपने मन से तो होती रहती है, पुतली में यह क्रिया बेटा स्वतः होती रहती है। पुतली में यह क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, स्वतः होती रहती है। मतलब कोई है तो नहीं कि बटन दबाई छोटी हो गई, फिर बटन चालू की बड़ी हो गई। तो ये क्रिया क्योंकि क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है जिसकी सहायता से वस्तुओं को क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो जब गॉड गिफ्टेड है तो क्या होगा, तो अपने आप होगी क्रिया, तो अपने आप होगी। अब ये तो है नहीं कि बटन दबाया छोटी हो गई, बटन चालू किया बंद हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पुतली में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। ये पॉइंट तो हमने फर्जी में लिख दिया, लेकिन आप लोगों को याद कर लेना है कि पुतली में यह क्रिया कैसी होती है बेटा, स्वतः होती रहती है। तथा यह कार्य आइरिस की मांसपेशियों द्वारा होता है। तथा अब यह कार्य कैसे होता है, तो ये भी लिखेंगे, तथा यह कार्य आइरिस की मांसपेशियों द्वारा ही होता है। ठीक है, यह कार्य, अब ये भी लिख दिया, कार्य किसके होता है, आइरिस की मांसपेशियों द्वारा होता है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भले ही पूछ सकता है कि जो पुतली और नेत्र तारा में जब अगर थोड़ा टफ पेपर बनेगा तो ये जरूर आपसे पूछ देगा कि मानव नेत्र की संरचना में, मानव नेत्र में, मनुष्य की आंख में जो हमारी प्रकाश पड़ने पर आंख छोटी होती है और अंधकार में आंख हमारी बड़ी हो जाती है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो आइरिस की मांसपेशियों के द्वारा, या और कई सारे ऑप्शन देंगे। तो याद रखिएगा, आइरिस के कारण जब ये सब पतले होते हैं, छोटे होंगे, तो पुतली के द्वारा। तो ये जो आइरिस होता है, आइरिस की मांसपेशियों के द्वारा ही होते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, आइरिस की मांसपेशियों द्वारा ही होते हैं। अब बेटा रेटिना की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं जो रेटिना क्या होता है। चलो भी देखते हैं रेटिना। और ये होगा आपका कांचाप द्रव, याद रखिएगा, ये जो बीच में द्रव होता है कांचाप द्रव होता है आपका। ठीक है, अब हम लोगों को 5वां नंबर होगा। 6वां नंबर हम लोगों का है कि कांचाप है जलीय द्रव। कांचाप तथा जलीय द्रव देखते हैं बेटा, कांचाप तथा जलीय द्रव। कांचाप तथा जलीय द्रव, कांचाप तथा जलीय द्रव। ठीक है बेटा, दृढ़ पटल, कांचाप तथा जलीय द्रव क्या होता है, नेत्र लेंस के पीछे क्या होता है, कांचाप द्रव क्या होता है, दृश्य पटल के पीछे गाढ़ा, ये जो कांचाप द्रव होता है वो दृश्य पटल के पीछे गाढ़ा द्रव होता है, अपारदर्शी। और इसका क्वथनांक कितना होता है, जल की क्वथनांक का 1.33 होता है बेटा, जल की क्वथनांक का ये 1.33 होता है जल की अपवर्तनांक का। तो कांचाप द्रव क्या होता है कि दृश्य पटल के पीछे का भाग होता है। तो एक चीज देखते बेटा, ये जो आप बोला था मांसपेशियां, तो ये आपका मांसपेशियां होता है, जो बीच के पॉइंट होते हैं गोले, ये होते हैं आपका पुतली होता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया कि कांचाप तथा जलीय द्रव क्या होता है। तो बेटा कांचाप तथा जलीय द्रव क्या होता है कि कांचाप में मतलब पता है मांसपेशियां, ये आपका मांसपेशियां हुआ, इसके बाद ये क्या हुआ, पुतली हुआ, और ये आइरिस है। तो ये कांच के पीछे का जलीय द्रव होता है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे लेंस के पीछे, इसमें हम लिखेंगे लेंस के पीछे दृश्य पटल तक, लेंस के पीछे दृश्य पटल तक, लेंस है ना, तो ये जो लेंस लगा के लेंस के पीछे और दृश्य पटल के पीछे है ना, तो लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान एक, तक का स्थान एक गाढ़े, और बेटा ये श्वेत होता है, नहीं श्वेत का मतलब बोलो सफेद, एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक, गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक
पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक किसका होता है बेटा, इसका अपवर्तनांक देख के तो 1.33 होता है, तो जल के अपवर्तनांक का, तो उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है, के द्रव से भरा होता है। जो व्हाइट व्हाइट दिखता है आप लोगों को, ये क्या होता है बेटा, कांचाप द्रव होता है, तो ठीक है ना, तो अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कांचाप द्रव में लेंस के पीछे होता है, कांचाप द्रव क्वेश्चन सुनेगा ऑब्जेक्टिव बेटा, पूछेगा कि कांचाप द्रव होता है लेंस के पीछे, पुतली के ऊपर, लेंस के दाएं या रक्तक पटल के ऊपर। तो आप लोगों को क्या करना है, रक्तक पटल के तो ऊपर तो मैंने बताया था दड़ पटल होता है, और रक्तक पटल के नीचे कॉर्निया होता है, ठीक है ना, और इसके बाद पुतली, पुतली क्या होता है, मांसपेशियां होती हैं, और जो आइरिस क्या होता है, लेंस के पीछे होता है। तो मैंने क्या बताया कि उच्च अपवर्तनांक की तरफ से भरा होता है, तो ये आपका कहाँ होता है, लेंस के पीछे होता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि जो आपका कांचाप द्रव होता है वो लेंस के पीछे होता है। तो मैंने बताया कि अपवर्तनांक की तरफ से भरा होता है। अब इसके बाद इसे क्या बोलते हैं, कांचाप द्रव बोलते हैं, इसे कांचाप द्रव बोलते हैं, कांचाप द्रव कहते हैं, ठीक है, कांचाप द्रव कहते हैं। इस प्रकार कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच, अब क्या होता है, इस प्रकार कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक गाढ़े द्रव से भरा होता है, और क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक लगभग जल के अपवर्तनांक। अब क्वेश्चन आता है बेटा जल का अपवर्तनांक, तो याद करिएगा मैंने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है बेटा, 1.33 होता है। तो ये n बराबर, जो अपवर्तनांक n से होता है Ag होता था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक शब्द आता है, तो जल का अपवर्तनांक बेटा कितना होता है, 1.33 होता है। तो लिखा हम लोगों ने कांचाप द्रव कहते हैं। अब लिखेंगे इसी प्रकार कार्निया तथा नेत्र लेंस, इसी प्रकार कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक स्थान, नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान, के बीच में जल के समान पारदर्शी क्या होता है, द्रव भरा होता है, और बेटा गाढ़ा द्रव होता है, पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक जल के, जिसका अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 1.33, जिसका जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब बेटा क्या होता है, इसे बोलते हैं जलीय द्रव, इसे जलीय द्रव कहते हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं बेटा कि कांचाप द्रव क्या होता है, लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान एक गाढ़े व पारदर्शी। अब हम लोग अभी जलीय द्रव नहीं कांचाप द्रव देख रहे हैं, तो कांचाप द्रव क्या होता है, गाढ़े पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है, इसे कांचाप द्रव कहते हैं। कांचाप द्रव आपका गाढ़ा होता है, ठीक है ना, और इसके बाद क्या हो, इसी प्रकार कार्निया तथा पुतली के, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, अब देखिए कार्निया आपका कहाँ ये है, और नेत्र लेंस बेटा कहाँ ये, इस दोनों के बीच में कांचाप द्रव होता है। तो मैंने बताया कि नेत्र लेंस के बीच में जल के समान पारदर्शी द्रव से भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। ये बेटा नोट कर लीजिएगा, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का अगली हेडिंग है कि बेटा देखते हैं दृष्टि पटल या रेटिना कैसे कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना। सबसे पहले देखें दृष्टि पटल से पहले देखें नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कौन सा होता है,
तो नेत्र लेंस में बेटा हम लोग लिखेंगे कि नेत्र लेंस क्या होता है कि पुतली की ठीक पीछे, पुतली का आपकी ये पुतली के ठीक पीछे, अभी क्या था कि बेटा कांचाप द्रव किसका लेंस के ठीक पीछे था, लेकिन नेत्र लेंस क्या था कि पुतली के ठीक पीछे होता है। तो लिखेंगे पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना, पारदर्शी ऊतकों का बना। अब बेटा बात आती है कौन सा लेंस होता है, उत्तल या अवतल। तो याद रखिएगा जो हम लोगों का नेत्र लेंस होता है स्वस्थ वो उत्तल लेंस में होता है, तो ऊतकों का बना उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे नेत्र, इसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। तो नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो कम होती है, वक्र त्रिज्या कम होती है। और बेटा अगले भाग की क्या होती है, अधिक होती है, और अगले भाग की और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। यह ऊतकों की कई परतों से मिलकर बना होता है, यह ऊतकों की, वही ऊतक बेटा टिश्यूज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यूज। तो यह ऊतकों की कई परतों से मिलकर बना होता है। ऊतकों के कई परतों से मिलकर बना होता है, जिनके मध्य का अपवर्तनांक कितना होता है, जिसके मध्य का अपवर्तनांक बेटा क्लियर नहीं है लेकिन लगभग 1.44 होता है, मध्य का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। अब बेटा हम लोग देखते हैं पीत बिंदु किसे कहते हैं, पीत बिंदु। तो अगला हम लोगों का पीत बिंदु देखते हैं बेटा, पीत बिंदु आशा करते समझ में आया होगा। अब देखते बेटा पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु। ठीक है ना, पीत बिंदु देखते हैं, पीत बिंदु। तो बेटा ये जो हम लोगों की पुतली थी, लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं ये होता है आपका पीत बिंदु, पीत बिंदु। अभी तक पहले था दृढ़पटल, फिर क्या था रक्तक पटल, ये कहानियां थी, लेकिन जो ये होते हैं आपके पीत बिंदु। तो पीत बिंदु में लिखते हैं कि पीत बिंदु क्या होते हैं। तो बेटा पीत बिंदु होते हैं कि लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना के, क्या लिखेंगे, लेंस के, यानी लेंस की मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष। अब लेंस की क्या लिखा कि लेंस की मुख्य अक्ष, लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है, रेटिना के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती है, क्या बोलते हैं उसे, पीत बिंदु कहते हैं। उसे पीत बिंदु क्या कहते हैं, उसे पीत बिंदु कहते हैं, कहते हैं। इस भाग की सुग्राहिता बेटा एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे कि कार्डिया में क्या होता था, प्रवेश करता था, इस भाग में क्या होता है, इस भाग की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है। तो देखिए इस भाग की सब लोग जानते होंगे बेटा सुग्राहिता क्या होता है। इस भाग की सुग्राहिता सबसे
अधिक होती है, कम नहीं होती बेटा, अधिक होती है सुग्राहिता, सबसे अधिक होती है। ठीक है, पीत बिंदु। अब हम लोगों का अगला क्या है बेटा कि अंध बिंदु क्या होता है। पीत बिंदु जो हम लोगों का ये इस जगह पे गोला टाइप का होता है, ये बड़ा गोला होता है बेटा, ये होता है हम लोग का अंध बिंदु। मैंने बनाया नहीं तो यह आपका होता है अंध बिंदु। क्या होता है? अंध बिंदु। ठीक है ना, अंध बिंदु। तो हम लोग अगला पॉइंट है अंध बिंदु। अंध बिंदु, तो अंध बिंदु बेटा क्या होता है कि जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं, जिस क्या होता है, जिस स्थान से, यानी जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं क्या होती है, अब देखिएगा, जिस स्थान से जो होती है आपकी प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, रेटिना को छेद कर, रेटिना को छेद कर कहा जाती है बेटा, मस्तिष्क में जाती है। रेटिना को छेद कर बेटा मस्तिष्क में जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अंध बिंदु कहते हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा, पीत बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, तो क्या होगा, इसकी सुग्राहिता इस लिखेंगे, इस भाग की सुग्राहिता शून्य होती है। क्या होती? जीरो, शून्य होती है। इस भाग की सुग्राहिता शून्य होती है। ठीक है ना, अंध बिंदु में क्या होते हैं, इस भाग की सुग्राहिता शून्य होती है। एक बार रिकॉल करते हैं, पीत बिंदु लेंस की मुख्य अक्ष के रेटिना को जिस भाग पर क्या होता है काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु आपका ये होते हैं, ये सब आपके पीत बिंदु है। लेकिन अंध बिंदु क्या होता है, जो बीच का भाग होता है मस्तिष्क के लिए जो जाता है वो अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु क्या है, तो जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि अंध बिंदु की सुग्राहिता होती है तो सबसे क्या होती है, शून्य होती है। तो सुग्राहिता तो सब लोग जानते होंगे कि सुग्राहिता क्या होता है। अब देखते हैं, अब हम लोगों का बेटा आता है मानव नेत्र, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है दृष्टि दोष क्या होता है। तो अगले चैप्टर हम लोग दृष्टि दोष पढ़ेंगे। फिर दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष आपके 3 प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है आपका, जरा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होते हैं, 3 होते हैं। फिर इसके इनके चित्र देखेंगे, कारण पढ़ेंगे, निवारण पढ़ेंगे, कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टेड है चैप्टर, तो पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय बाय।